और इसी बीच बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक के बाद कोलकाता पुलिस ने गैर कानूनी विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। टीम में जांच, विदेशी नागरिक और अवैध प्रवासी मामलों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद कोलकाता पुलिस का यह बड़ा एक्शन। तो वो विदेशी नागरिक जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। एसटीएफ गठित कर दी गई। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद कोलकाता पुलिस ने अवैध विदेशियों और घुसपैठियों की पहचान, जांच और कार्रवाई के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। स्पेशल टास्क फोर्स शहर में रह रहे संदिग्ध विदेशी नागरिकों के डेटाबेस का सत्यापन करेगी और जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस ब्रांच, FRRO समेत दूसरी एजेंसियों के साथ तालमेल करेगी। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, हिरासत और डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिस इकाइयों को सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। मॉर्निंग जी की अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां बहराइच में 15 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और SSB की टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है। तलाशी के दौरान शमीम नाम के तस्कर के पास से 53 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसकी कीमत 15 लाख के आसपास बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं क्राइम अपडेट्स। भरतपुर में दबंगों ने सरकारी काम कर रहे लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। आरोप है कि मारपीट के दौरान नकदी भी छीन ली गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गुजरात के भरूच में गो हत्या बीफ बरामदगी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से मांस काटने का सामान, बाइक, मोबाइल फोन जब्त किया। जांच जारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में नकली BP की दवाई सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नकली टेलमी सार्जन दवा को बाजार में बेच रहे थे। मुजफ्फरपुर में प्रशासन ने ड्रोन की मदद से शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आतर गांव में जमीन के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई, जबकि कई देसी शराब भट्टियां नष्ट की गई। जौनपुर में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंचे बदमाशों की साजिश को नाकाम कर दिया गया। सराफा कारोबारी से जेवर लेकर भाग रहे 3 आरोपियों को गांव वालों ने पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। और जम्मू कश्मीर से खबर, जहां बांदीपुरा में आईडी मिला हुआ है। प्रेशर कुकर में दरअसल ये आईडी छिपा कर रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आईडी मिलने के बाद ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक रूट को बदला गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आईईडी को डीएक्टिवेट कर दिया। प्रेशर कुकर में ये छिपा कर रखा गया था आईडी, और बड़ी खबर यह कि इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश होने वाला है। तो यहाँ पर यूसीसी बिल लिव इन बहु विवाह पर इससे रोक लगाई जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन साथ रहने पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो चाहे विवाह हो, संपत्ति का बंटवारा हो, इन सभी में समान कानून सभी पर लागू हो। ये कवायद मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। बहु विवाह पर रोक लगेगी। इसके साथ जेल और जुर्माने का प्रावधान होगा। ड्राफ्ट को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक के बाद मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी राम और रहीम सबके के लिए एक जैसा कानून होगा। हालांकि इस कानून कुछ समुदाय को विशेष छूट दी गई है। अनुसूचित जातियों और संविधान संरक्षित समुदायों को विशेष छूट मिलेगी, लेकिन बहु विवाह और 3 तलाक पूरी तरह बैन। शादी तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी। हलाला जैसी प्रथाएं दंडनीय अपराध। संपत्ति में सबको समान अधिकार। संपत्ति मालिक का हत्यारा उत्तराधिकार से वंचित होगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। गलत जानकारी देने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है।